गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोगों ने कल कुछ पार्ट पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट के चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर 16। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा सा हमने कल केमिकल इफेक्ट्स भी देखा था। आज इसी केमिकल इफेक्ट्स में कल हमने देखा था कि अगर केमिकल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने वोल्टेइक सेल के थ्रू हमें बताया था कि अगर हम केमिकल लेते हैं तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसी को देखते हुए माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि क्या अगर केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं तो क्या अगर इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं किसी सॉल्यूशन में तब कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसी को लेते हुए उन्होंने आगे जो है अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो माइकल फैराडे जो कि वेल नोन ब्रिटिश एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट हैं, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, को लेकर किया। इलेक्ट्रोलाइट में एक्सपेरिमेंट किया इन 1834 और उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिकल चेंजेस इफेक्ट्स देखे। ठीक है, कब? जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है थ्रू एन आयनिक सॉल्यूशन। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी एक आयनिक सॉल्यूशन में पास करते हैं तो क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया। फैराडे कॉल्ड द फिनोमिना रिजल्टिंग फ्रॉम द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। इस फिनोमिना को उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस नाम दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ये फिनोमिना हो रहा है। ठीक, तो इस फिनोमिना को उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम दिया। ठीक है, आगे अब हम लोग इसको देखेंगे कि क्या उन्होंने एक्टिविटी में क्या क्या किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको देखिए, आगे हम लोग देखते हैं कि उन्होंने इसमें क्या क्या किया था। ठीक है, देखिए, ये उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी देखिए आप लोग, जो एक्टिविटी 3 है, इसमें इन्होंने क्या किया, ये एक ऐसा सेटअप बनाया। ठीक है, यहाँ पे जो सेटअप बना हुआ है, ऐसा एक सेटअप बनाया। इसमें इन्होंने 2 ग्रेफाइट की पेंसिल्स जो हैं वो मर्ज की एक सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है अभी हम लोग देखते हैं। 2 ग्रेफाइट पेंसिल, जो आपके पास नॉर्मल पेंसिल होती है ना, उसको एकदम शार्प करके मर्ज की एक सॉल्यूशन में और इस तरह से सर्किट से उसको जोड़ा और ऊपर में 9 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। अब सॉल्यूशन में क्या है, देखिए, सॉल्यूशन में जो है टैप वाटर है। ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो टैप वाटर है और जो ग्रेफाइट है वो पूरा अच्छे से डिप है, मतलब पेंसिल जो है वो पूरा अच्छे से सॉल्यूशन में डिप है। ठीक है, अब उन्होंने ये 9 वोल्ट बैटरी से उन्होंने जब स्विच ऑन किया तो करंट पास हुआ लिक्विड में, और करंट पास हुआ तो उनको बबल्स दिखे। जो इलेक्ट्रोड्स थे, मतलब ये जो ग्रेफाइट की पेंसिल्स थी, इन्हीं को यही इलेक्ट्रोड है, यही इलेक्ट्रोड का काम कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रोड्स के पास उन्हें कुछ बबल्स इमर्ज होते हुए दिखे। ठीक है, ये इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से शो किया कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी सॉल्यूशन में, चाहे वो टैप वाटर हो या उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें या उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें, आयोनाइज्ड सॉल्यूशन से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रोड्स के पास बबल्स जो हैं वो निकलेंगे। ठीक है, बबल्स निकलेंगे इलेक्ट्रोड्स के पास, तो ये बबल्स जो हैं वो कुछ गैस होते हैं, या तो हाइड्रोजन गैस हो सकते हैं या तो ऑक्सीजन गैस हो सकते हैं, वो अभी हम लोग नीचे देखते हैं। ठीक है, ये बबल्स क्या हो सकते हैं, इसको बताने के लिए एक और साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट फैराडे के द्वारा किया गया था, लेकिन इसको बताया एक और साइंटिस्ट ने, जो कि ब्रिटिश केमिस्ट थे, विलियम निकोलसन। ठीक है, who had shown that electrodes were immersed in water and a steady current was passed through it. Bubbles of oxygen and hydrogen produced. जब एक स्टेडी करंट पास होता है, जब इलेक्ट्रोड्स कम्प्लीटली इमर्स्ड रहते हैं वाटर में या किसी ऐसे आयनाइज्ड सॉल्यूशन में, और एक स्टेडी करंट उसमें से पास होता है, तो बबल्स निकलते हैं ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। ठीक है, ऑक्सीजन बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कॉल्ड एनोड। ऑक्सीजन बबल्स जो हैं वो एनोड के पास इमर्ज होंगे। एनोड मतलब जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा रहता है। देखिए, ये कोई बीकर है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रोड इस तरह से हैं, वो एक जो है पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच रहता है। ये बैटरी है ना, ठीक है, ये बैटरी है, तो इधर अगर पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे अगर जो अटैच है तो ये एनोड होगा।
क्या होगा, ये एनोड, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल से इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ा है वो होगा कैथोड। ठीक है, तो इसके पास जो है ऑक्सीजन बबल्स जो हैं वो निकल रहे थे। ठीक है, और कैथोड के पास कौन से बबल्स निकल रहे थे, हाइड्रोजन के बबल्स निकल रहे थे। तो ये इन्होंने देखा कि एनोड के पास ये एनोड के पास ऑक्सीजन के बबल्स और कैथोड के पास हाइड्रोजन के बबल्स इमर्ज हो रहे थे। तो ये इन्होंने इससे पता किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला इस एक्सपेरिमेंट से कि केमिकल रिएक्शन जो है, किसी सॉल्यूशन में अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के नेचर पे, और नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड के नेचर पे और जो सॉल्यूशन है उसके नेचर और कंसंट्रेशन पे, इन दोनों पे डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन कैसा होगा। ठीक है, कुछ प्रोमिनेंट इफेक्ट्स हैं इसके। क्या क्या प्रोमिनेंट इफेक्ट्स हैं टेकिंग प्लेस एट द इलेक्ट्रोड, क्या क्या होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो ये चीज़ें होती हैं। क्या प्रोमिनेंट इफेक्ट है, देखिए, पहला ये हो सकता है या तो मेटल्स में गेट डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड सरफेस, मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोड सरफेस पर डिपॉजिट हो जाए। गैसियस बबल्स में गेट फॉर्म्ड नियर द इलेक्ट्रोड, जो गैसियस बबल्स हैं वो फॉर्म हो इलेक्ट्रोड के पास। या चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन में अकर ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट आयंस, डिफरेंट आयंस के डिसोल्यूशन की वजह से कलर जो है सॉल्यूशन का वो चेंज हो सकता है। तो 3 इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं अगर हम सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो मेटल्स जो है वो डिपॉजिट हो सकता है इलेक्ट्रोड्स पे, गैसियस बबल्स फॉर्म हो सकते हैं इलेक्ट्रोड्स पे, या सॉल्यूशन का कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 इफेक्ट्स इसके थ्रू हो सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस, कि ऐसा करने से अगर हम सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं तो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, तो 3 एप्लीकेशंस हैं। इससे हम इसको करके हम 3 चीज़ें कर सकते हैं। क्या क्या, एक तो मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर, हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके ओर से। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को रिफाइन कर सकते हैं। तीसरा इलेक्ट्रो प्लेटिंग, एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ा सकते हैं। जैसे कि इस चांदी का हम ज्वेलरी लेते हैं, जिसके पास कम पैसे हों वो चांदी की ज्वेलरी लेके उस पर सोने का पानी चढ़वा देता है, बोलते हैं सोने का पानी चढ़ा हुआ। पानी का मतलब क्या है, मतलब वो इलेक्ट्रो प्लेटिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग हमारे घरों में जो ताला लगा होता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें, जो रेलिंग लगी होती है, आजकल स्टील की रेलिंग आ रही हैं, तो स्टील का मतलब क्या, उस पर स्टील की इलेक्ट्रो प्लेटिंग हुई है, वो है आयरन का ही। ठीक है, आयरन पे इलेक्ट्रो प्लेटिंग करके उसको शाइनिंग के लिए उसको बनाया गया है। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट के। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम दी ओर, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स एंड इलेक्ट्रो प्लेटिंग। ठीक है, इसके आगे हम लोग इस एप्लीकेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।